सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल माइनर स्टडीज। सो गाइज, पिछला वीडियो देखने के बाद आप लोग का बहुत आपने देख रखा होगा पिछले का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से दूसरा PYQ सेशन लेकर के आ चुके हैं। सो आज का जो वीडियो है गाइज, पहला दूसरा PYQ सेशन है जो कि ब्रेन पे है। जैसे कि मैंने आपको सेकंड लेक्चर जो था हमारा ब्रेन का रिगार्डिंग हुआ था, तो आज हम ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे होंगे। सो बिना किसी टाइम पास किए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो देखना, आप लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते हो। तो और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से अभी लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो अमेजिंग कंटेंट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना ब्रेन से रिगार्डिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आज हम लोग सिर्फ ब्रेन के ही क्वेश्चन करेंगे गाइज। सो ब्रेन से रिलेटेड कुछ 25 से 30 क्वेश्चन है, तो उसी को हम लोग आज सॉल्व कर रहे होंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड फर्स्ट इन ए ड्रंक पर्सन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है अपना कि कोई ड्रंक पर्सन जो है, अगर कोई पर्सन ड्रंक करता है तो उसका कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है सबसे पहले अफेक्ट होगा। तो इसका आंसर अपना सेरिब्रम होगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है, कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देख करके ही सॉल्व हो गया अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे कि मैंने बताया था, कॉर्पस कैलोसम जो है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है और ये एक मेमेलियन फीचर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेंसिक्स हैज स्पाइडर वेब लाइक अरेंजमेंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो इसका आंसर एरेक्नोइड होगा। ग्रे मैटर इंक्लूड्स कंसनट्रेटेड सेल बॉडी एंड माइलिनेटेड एक्सॉन। तो इसका आंसर जो है 1 2 दोनों 4th हो जाएगा। सेरिबेलम इज कंसर्न्ड विथ कोऑर्डिनेटेड ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, मेमोरी, विजन और रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 56 का, इसका है आपका 1 कोऑर्डिनेटेड ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम रेगुलेट्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट। अच्छा, इनमें से 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से हमें चूज़ करना है कि कौन कौन सा जो है सिस्टम है जो कि लिम्बिक सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होता है और जो नहीं होता है। अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम रेगुलेट्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो ए ऑप्शन है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, ऑल्फैक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज, इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स, रेगुलेशन ऑफ मोटिवेशन। तो 57 का जो आंसर है वो है अपना डी ऑप्शन, रेगुलेशन ऑफ मोटिवेशन नहीं होता लिम्बिक सिस्टम से, इसका 2 हो जाएगा। नहीं, डी गलत, रेगुलेशन ऑफ मोटिवेशन होता है लिम्बिक सिस्टम से। इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स, डी ऑप्शन होगा इसका। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स द ब्रीदिंग मूवमेंट। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स निमोटैक्टिक में होता है, निमोटैक्टिक सेंटर। The box like bony structure which encloses the brain is called cranium, 59 का 1। Excitement, pleasure, rage, fear and motivation are function वाला amygdala, 60 का 1। Which of the following meninges is present only in mammalian brain? Duometer, pyometer, arachnoid matter, none of them, 61 का अपना arachnoid matter हो जाएगा। लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब इज फॉर्म बाय, अपना ऑप्शन दिया हुआ है 5, हिपोकैम्पस, एमिगडाला, हिपोथैलेमस, आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो 62 का जो आंसर है ये डी को छोड़ के बाकी सारे जो है वो लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब है। ऑप्शन हो जाएगा 62 का 4। द फंक्शन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड surrounding CNS, central nervous system, is to protect the brain from external jerks, provide nourishment and O2 to the brain, take away unwanted substance from the brain, all of the above। तो 63 का आंसर 4th all of the above हो जाएगा। Which of the following contains a number of centers which controls body temperature, urge of eating and drinking। 64 का जो आंसर है हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ये सारे फीचर्स। स्मॉल सॉलिड एंड 4 ऑप्टिक लोब्स और कॉलिकुलस कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आर फाउंड इन मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स।
इसका आंसर जो है 65 का 1 मैमल्स का ही फीचर है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमा जो मैंने बताया था आपको, जिसमें 2 सुपीरियर वेना कवा, 2 इन्फीरियर वेना कवा होते हैं। नहीं, सुपीरियर लोब, 2 इन्फीरियर लोब होते हैं, जिसमें एक का काम होता है विजुअलाइजेशन के लिए, एक का काम होता है मूवमेंट ऑफ हेड टुवर्ड्स हियरिंग, लिसनिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर थैलेमस होगा, जो कि हैंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। सेरिब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट है। अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। विच इज़ करेक्ट अबाउट पोन्स वेरुलाई। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि पोन्स वेरुलाई के लिए करेक्ट है। सिचुएटेड बिटवीन मिड ब्रेन एंड एमओ, पोन्स कंटेन्स न्यूमोटैक्टिक सेंटर, इनर ग्रे एंड आउटर वाइट मैटर, ऑल ऑफ द अबव। 67 का आंसर 4, सारे करेक्ट हैं इसके। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, द डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन इज कैरिड आउट बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो 68 का जो ऑप्शन है अपना, इसका आंसर हो जाएगा ओसिपिटल लोब। क्वेश्चन नंबर 69 में है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेक्स बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टिविटीज़ ऑफ लेफ्ट एंड राइट हाल्फ एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। 69 का जो है वो हो जाएगा कॉर्पस कैलोसम। ट्री लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ वाइट मैटर कॉल्ड एर्बोर विटाई इज ए पार्ट ऑफ। ट्री लाइक प्रोजेक्शन ऑफ वाइट मैटर कॉल्ड एर्बोर विटाई इज ए पार्ट ऑफ। 70 का हो जाएगा सेरिब्रम 2। सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ मैमल्स कंसिस्ट ऑफ आउटर ग्रे मैटर, सेंट्रल वाइट मैटर। नहीं, आउटर वाइट मैटर एंड सेंट्रल ग्रे मैटर। 71 का जो है अपना 1 होगा। और भी 72 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कोरवाइड प्लेक्सस, ड्यूरम मेटल, अरेकनॉइड मेटल, सेरिब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो 72 नंबर का जो आंसर है इसका कोरवाइड प्लेक्सस हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द सेरिब्रम कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसका हिपोकैम्पल लोब होगा। हाइपोथैलेमस डज नॉट कंट्रोल लिबिडो, सेक्सुअल लिबिडो, ऑस्मो रेगुलेशन, क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस, थर्मो रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस इनमें से कौन सा प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस को। वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। 75 का जो आंसर है वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी यानी कि मूवमेंट, इसका आंसर हो जाएगा अपना 2, सेरिब्रम। रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन मेड्यूला। आसानी से कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पीछे काफ़ी सारे हैं। ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल एफेक्ट्स मोस्टली सेरिब्रम, मेडुला ओब्लोंगेटा, सेरिबेलम, थैलेमस। इसका आंसर मेरे हिसाब से सेरिबेलम होगा। 77 का 2, 77 का 2, यस 77 का 2। मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय। बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो कि कंट्रोल होते हैं। मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री, जैसे कि इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट। 78 का मेडुला ओब्लोंगेटा, जैसे कि रेट ऑफ ब्रीदिंग, जो कि हमारे कंट्रोल्स में है। व्हेन द मेडुला ओब्लोंगेटा इज डैमेज देन व्हाट हैपन। मेडुला ओब्लोंगेटा डैमेज हो जाएगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, इमीडिएटली डाई, सांस नहीं ले पाएंगे तो हम मर जाएंगे। सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज द सेंटर ऑफ ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट टेस्ट, बैलेंस, स्मेल, थिंकिंग। थिंकिंग टी का 4, 80 का बैलेंस टेस्ट का हो सकता है, स्मेल का हो सकता है, थिंकिंग का हो सकता है, बैलेंस का नहीं होगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सपोज टू बी डैमेज इफ इन एन एक्सीडेंट ए पर्सन लॉस्ट कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस, hunger and body temperature. If an accident a person lost control of water balance, hunger and body temperature. तो 81 का हो जाएगा अपना हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाएगा। आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन गिवन फिगर। ए पार्ट जो है अपना, ये आगे वाला पार्ट, ये फोर ब्रेन है। बी पार्ट जो है मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन बिन के ब्रेन स्टेम बना रहा है ये। सी पार्ट कॉर्पस कैलोसम,
सी पार्ट कॉर्पस कैलोसम है और डी पार्ट सेरिब्रल एक्वेडक्ट सेरिब्रल एक्वेडक्ट। तो इसका आंसर 82 का 1 हो जाएगा अपना। कॉलम 1 लिस्ट द फ्लोइंग list the part of human brain and column 2 list the function. Match the two columns and identify the correct choice from given. Cerebrum, cerebellum, hypothalamus, midbrain. हाइपोथैलेमस का सबसे पहला 1 होगा, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सी का तो 1, सी का 1 2 ऑप्शन में मिल रहा है। और सेरिब्रम का हो जाएगा इंटेलिजेंस का, तो ए का 4 सी का 1, ए का 4 सी का 1, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है गाइस, वो 4th ऑप्शन है, तो यही होगा इसका आंसर। ब्रेन ऑफ ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ फ्रॉग इन हैविंग लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब, स्मॉल हाइपोथैलेमस, स्मॉल सेरिबेलम, कॉर्पस कैलोसम। 84 का जो आंसर है गाइस इसका हो जाएगा कॉर्पस कैलोसम। हिपोकैम्पल लोब्स आर द पार्ट्स ऑफ olfactory lobe, cerebellum, medulla oblongata, cerebral। इसका आंसर जो है अपना हो जाएगा मेडुला का पार्ट है, 85 का नहीं, 85 सेरिब्रम का पार्ट है हिपोकैम्पल लोब्स। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन which is also part of brain stem and controls all involuntary activities like cardiovascular reflexes, respiration, salivation reflex, vomiting and coughing reflex, metabolism and gastric secretion. This part is medulla oblongata. Broca's area of speech is present in 7 का cerebellum। स्पीच एरिया तो हमेशा सेरिब्रम में होता है, उसके रिगार्डिंग में हम इसको कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई बड़ा बात नहीं है। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर एंड like amygdala, hippocampus, etc. form a complex structure called limbic lobe और limbic system। 88 का 3। तो गाइस अब कुछ लास्ट के 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो कर लेते हैं इनको भी। द सेरिब्रम wraps around a structure called thalamus which is a major coordination center for sensory signal only, a major center for motor signaling, a major coordination center for sensory and motor signaling. Answer is 3. Association area in cerebral cortex are sensory area, motor areas responsible for intersensory association, memory and communication। 90 का 3। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपने वीडियो में, आप अगर नहीं देखा वीडियो तो आप देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, Which of the following pair is mismatched? Cerebrum voluntary activity, cerebellum body balance, medulla oblongata pneumotactic center। सही है ये। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन सही है। मिसमैच बोल रहा है, तो मेडुला विच फॉलोइंग इज पेयर इज मिसमैच। 91 का मेडुला ओब्लोंगेटा 3rd ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने गाइस टोटल कुछ 40 के आसपास क्वेश्चन किए हैं, 30-40 क्वेश्चन के आसपास। सो आज के वीडियो में गाइस इतना ही। तो अगला जो अपना वीडियो होने वाला है वो होगा बॉडी फ्लूइड्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर। तो उसके लिए आप एक बार NCERT जरूर रीड कर लेना, बाकी तो मैं शॉर्ट में बताऊँगा ही। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा है तो ज़रूर से लाइक करना और नीचे एक कमेंट ड्रॉप भी करना कि कहीं अगर मेरे से कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो किसी के भी आंसर में, तो आप आंसर दे सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। तो इस चैप्टर का मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। सो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, वीडियो में। तो फिर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।